आज मैं बात करूंगा वसीम अहमद जो बारामूला से ताल्लुक़ रखते हैं, और मैं बात करूंगा मखनदीन जो कठुआ से ताल्लुक़ रखते हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका मेज़बान मंजूर शमस्याल, और ज़रूर उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरी देखेंगे और ज़्यादा शेयर करते जाएं। बात मैं कर रहा हूँ वसीम अहमद जो बारामूला से ताल्लुक़ रखते थे, ट्रक ड्राइवर थी, और जब वो रोड में चलते हुए वहाँ पे रोकने की कोशिश की और पुलिस ने या उसके बाद आर्मी ने रोकने की कोशिश की, और जब वो रोक नहीं पाए वो गाड़ी को लेकर भाग गए। कम से कम बताया जा रहा है कि 20 या 25 किलोमीटर में पहुंचे और आखिरकार उसको पकड़ा गया और ऑन स्पॉट पे गोली मारकर वसीम को मारा गया। निहायत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है क्या एक वसीम अहमद अगर एक ट्रक ड्राइवर था, वो गाड़ी लेकर भाग गया था, क्या रीजन था, किस लिए भागा? अगर उसकी गाड़ी को पकड़ लिया था, उस ड्राइवर को पकड़ लिया था, फिर उस पर गोली नहीं मारनी चाहिए। ये कानून हमें इजाजत नहीं देता है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, जांच पड़ताल होनी चाहिए थी। अगर किसी भी गैर तंजीम के साथ या किसी भी काम के अंदर मलावस था, उसको सजा होनी चाहिए। उसके लिए जेल थी, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन थी, ये सब चीजें थी। उसके साथ अगर बात की जाए मखनदीन जो कठुआ के ताल्लुक़ रखती थी, 26 साल उम्र, एक ट्राइबल गुजर बकरवाल कबीले से, एक मस्जिद में इजान देने वाला, एक मौलवी, एक नमाज पढ़ाने वाला 26 साल का, जिसके 4 बच्चे थे, और उसको इस तरह से टार्चर किया गया कि आप गैर तंजीम टेररिस्ट लोगों के साथ जुड़े हुए, और मखनदीन मजबूर हो गई। उसकी एक वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर हुई। वो वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं कहता हूँ क़यामत की वो घड़ियां हमारे सामने आ चुकी हैं, और अफसोस हुआ इस चीज़ की इंसानियत का नाम ख़त्म हो चुका है। और उसने मस्जिद में जाकर कुरान पाक को उठाया, मस्जिद में जाकर नबी का वास्ता डाला, और नबी का वास्ता डाला है, कुरान पाक को सर पर रख रख कर कसम खाई है कि मैं किसी चीज़ के अंदर मलावस नहीं हूँ। मुझे टार्चर किया जा रहा है, बार बार तंग किया जा रहा है, मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे किस रास्ते पर, किस मोड़ में, किस गली में मार दिया जाएगा। और बहुत ही अफसोस हुआ जब उसने मस्जिद में जाकर उस अफसल कुरान पाक को, हमारी किताब को, हम जिसको मानते हैं दुनिया में सबसे अफसल किताब कुरान पाक, और उसने सीने पर रख, उसने सर पर रख कर कसम की कि मैं किसी भी गैंग में मलावस नहीं हूँ। मुझे टार्चर किया जा रहा है, मैं किस लिए मजबूर हो चुका हूँ, मुझे किस तरह से किया जा रहा है, मेरे पर जुल्म किया जा रहा है। मखनदीन तो एक परिवार में माँ बाप के लिए एक सहारा बने थे। मखनदीन के माँ बाप बूढ़े और बेसहारा थे, जिनको एक लाठी का सहारा मखनदीन बने थे। मखनदीन अपने बच्चों और परिवार और माँ बाप का पेट पाल रहे। मखनदीन एक दिहाड़ी लगाकर, मजदूरी कर कर अपने परिवार का सर्कल चला रहे थे। वो आखिरकार उसको टार्चर किया गया कि आप गैर तंजीम, किसी टेररिस्ट तंजीम के साथ मलावस। उसके लिए इन्वेस्टिगेशन थी, मखनदीन के लिए जेल थी, मखनदीन के लिए पुलिस का थाना था। अगर मखनदीन उस चीज के साथ मलावस था, उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर मखनदीन को जालिम था, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बेगुनाह मखनदीन को टार्चर किया गया, और मखनदीन ने अल्लाह के घर में सबसे अफसल जो हमारा घर है मस्जिद, और मस्जिद के अंदर जाकर मखनदीन ने कुरान उठाया और सीने पर कुरान रखकर और कसम खा खा कर, नबी का वास्ता डाल डाल कर रोना आता है। और वो वीडियो देखकर क़यामत याद आती है कि क़यामत की घड़ियां वो हमारे सामने दिखने को मिली। और उसने कसम खाकर कहा कि मैं इस चीज में मलावस नहीं हूँ, मुझे किस लिए किया जा रहा है, मैंने क्या कहा, और मेरा क्या वक्त आ चुका है, मैं क्या कर सकता हूँ। आखिरकार उसने खुदकशी से शाहिद कर कर वो दुनिया से प्यारा हो गया, माँ बाप को छोड़कर चला गया। मैं गुजारिश करता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ हो, DIG जम्मू हो, मौजूदा सरकार और गवर्नर इंतजामिया हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हर अवेयरनेस कैंप लोगों को देते हैं, इसी तरह मुझे उम्मीद है कि मखनदीन की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उस पुलिस के ऑफिसर कोई भी हो जिसने उसको टार्चर किया, जिसने उस पर थ्रेट्स की, जिसने उस पर मारने की धमकियां दी, जिसकी वजह से परेशान होकर एक ट्राइबल फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले मखनदीन को आखिर मजबूर होकर खुद ही अपनी जान का कल्याण करना पड़ा। और मैं गुजारिश करता हूँ कठुआ के इंतजामिया से कि वो पूरी तौर इस चीज़ की जांच पड़ताल करें, इन्वेस्टिगेशन करें, और उस पुलिस ऑफिसर को सजा मिलनी चाहिए, उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। मखनदीन की जगह कोई और कोई होता
तो मुझे लगता है कि वो लीडरशिप, वो एक्टिविस्ट लोग बात करते, लेकिन आज उस मखनदीन के बारे में कोई बात करने वाला। मखनदीन गुजर बकरवाल कबीले से ताल्लुक रखते हैं। आपको याद होगा आसिफा का मामला, एक 9 साल की बच्ची पर रेप हुआ था। उस रेप की वजह से पूरी हिंदुस्तान ही बल्कि दुनिया इंटरनेशनल लेवल पर वो मुहिम चली और वो इंसाफ मिला। अगर मखनदीन को इंसाफ न मिला तो याद रखना ये कौम वफादार सिपाही की तरह काम करती है। आज 2025 में भी इंसानियत का जनाजा ढाया जा रहा है और हम ये पकार लगा रहे हैं कि हमारे लिए कानून है और इंशाल्लाह उम्मीद है हिंदुस्तान का कानून हमें जरूर इंसाफ देगा, मखनदीन के परिवार को इंसाफ देगा। अगर मखनदीन को इंसाफ न मिला तो याद रखना हमें मजबूरन होकर सड़कों पर भी निकलना पड़ेगा, अपनी जानें भी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जुल्म की इंतहा कब तक रहेगी। बहुत ही अफसोस हुआ है। आप ज़्यादा वीडियो को वायरल करते जाएं, शेयर करते जाएं और मखनदीन को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि मखनदीन पे जुल्म हुआ है। मखनदीन अपने घर परिवार का निजाम चला रही थी, ये जुल्म बहुत बड़ा हुआ है। मखनदीन अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे। मखनदीन किसी गैर तंजीम के साथ मुलावस नहीं था। अगर वो मिला हुआ था तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, को टार्चर कर करके उसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। गरीब का अल्लाह वाली है, मखनदीन की कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, मखनदीन की कोई आवाज सुनने वाला नहीं था। मखनदीन मजबूर होकर अपनी जान का खुद ही मखनदीन मजबूर होकर मजबूर होकर अपनी जान को गवा बैठा, क्योंकि जिसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, जिसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था, जिसको टार्चर किया जा रहा था, जिसको सोना, आराम करना, खाना और पीना हराम हो चुका था। और आज मखनदीन हमारे बीच मौजूद नहीं है। आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें अल्लाह का वास्ता डाला है, मखनदीन नबी का वास्ता डाला है, कुरान पाक को उठाकर मस्जिद में कसम कर रहा है। उसके बाद भी मखनदीन को इंसाफ नहीं मिला और आखिर मजबूर होकर अल्लाह का प्यार। आज उस ऑफिसर को टार्चर करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। मैं गुजारिश करता हूँ हिंदुस्तान की सरकार से, और मैं खास कर हिंदुस्तान ट्राइबल्स ये जितने भी नेटवर्क्स हैं जो ट्राइबल पर इतनी बात करने वाले हैं, इस मखनदीन को इंसाफ मिलना चाहिए। ये गुजर बकरवाल कबीले से ताल्लुक रखते थे। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।